गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कहते हैं वहां रात के समय अजीब सी आवाजें आती थीं, कभी रोने की, कभी हौंसने की। कोई भी उस हवेली के पास रात को नहीं जाता था। एक दिन शहर से 3 दोस्त राहुल, सिमा और अर्जुन रिसर्च के लिए गांव आए। उन्होंने गांव वालों से हवेली की कहानी सुनी और तय किया कि रात में जाकर वहां की सच्चाई पता लगाएंगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं माने। रात के 12 बजे तीनों टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुए। हवेली के अंदर धूल, मकड़ी के जाले और सड़न की बदबू फैली थी। अचानक एक दरवाजा खुद बंद हो गया। अर्जुन बोला, यह हवा से हुआ होगा। लेकिन तीनों थोड़े घबरा गए। वे ऊपर की मंजिल पर गए तो एक कमरे से किसी के गाने की आवाज आई, बहुत धीमी पर डरावनी। दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, बस एक टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स चल रहा था। तभी सिमा की टॉर्च बंद हो गई। घबराकर वो राहुल का हाथ पकड़ना चाही, पर जो हाथ उसने पकड़ा वो ठंडा और बर्फ सा सख्त था। अचानक एक औरत की चीख हवेली में गूंज उठी। सब भागने लगे, लेकिन दरवाजे गायब थे। हवेली जैसे एक भूल भुलैया बन चुकी थी। अर्जुन कहीं खो गया और उसकी चीखें बस दूर से आती रहीं। राहुल और सिमा ने किसी तरह नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन हर सीढ़ी उन्हें उसी मंजिल पर वापस ले आती थी। फिर एक बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसका चेहरा अधा जला हुआ था, आंखें खून से भरी। वह बोली, तुमने मेरी नींद तोड़ी है, अब तुम भी यहीं रहोगे हमेशा के लिए। फिर उसकी परछाई फैलकर उन पर टूट पड़ी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के पास पुलिस को बुलाया। अंदर से सिर्फ एक टूटा हुआ म्यूजिक बॉक्स मिला और दीवार पर लिखा था, अब ये हमारे साथ हैं। राहुल, सिमा और अर्जुन फिर कभी नहीं मिले। सीख, कुछ रहस्य रहस्य ही रहने दो, वरना डर उनका सबसे छोटा चेहरा होता है।